Hello friends, this is Vaishnavi Chan and now we are going to discuss the first chapter of physics, that is motion. मोशन आपको पता है किसी भी चीज़ का एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूवमेंट होना मोशन कहलाता है. मोशन सुनने में जितना आसान होता है असली में उतना होता नहीं है. इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा. सब चीज़ इस यूनिवर्स में कॉन्स्टेंटली मोशन में है. जैसे अ कार मूव्स ऑन अ रोड, अ ट्रेन मूव्स ऑन अ ट्रैक, अ शिप मूव्स इन वाटर एक्सेट्रा. इनफैक्ट जब आप अर्थ के बाहर देखते हो तो आपको पता चलता है अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग. इफ यू आर सिटिंग इन द बस अलॉन्ग विद योर मदर एंड दैट बस इज मूविंग एंड योर फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बट अगर हम आपकी मदर से पूछें तो आप रेस्ट पर होगे. वहीं अगर हम आपके फादर से पूछें तो आप एक मोशन कर रहे होगे. बिकॉज यू आर सिटिंग विद रिस्पेक्ट टू मदर, हेंस नो मोशन इज ऑब्जर्व. ऑन द अदर हैंड यू आर हैविंग एग्जैक्टली द सेम स्पीड as of bus, hence you are in motion with respect to father. So the conclusion is rest and motion are relative terms. फिज़िकल क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर पाते हैं. डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर लेते हैं, तो ये सारी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी में आती हैं. द क्वांटिटीज़ लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़ और क्वांटिटीज़ ऑफ फिज़िक्स. In the motion, we are going to learn many more physical quantity which all can be categorized into scalar and vector quantity. A physical quantity which has only magnitude is known as scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. मैग्नीट्यूड क्या? न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 5, 7. जिस भी क्वांटिटी में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. क्योंकि इन सब में न्यूमेरिक वैल्यू का यूज़ होता है मैग्नीट्यूड का, तो ये सारी स्केलर क्वांटिटी हैं. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उनको क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है. ये दोनों क्वांटिटीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लोगे. सो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी. मतलब हम लोग जितना भी ट्रेवल करते हैं उसको डिस्टेंस कहते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने हाउस से स्टार्ट किया और मुझे पार्क जाना था. सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, देन 3, देन 5, देन 3, देन 2. फाइनली इतना ट्रैवल करने के बाद मैं पार्क में पहुंच गई. सो डिस्टेंस क्या होगा? इसका सम होगा 2 + 3 + 5 + 3 + 2, दैट इज़ 15 किलोमीटर. ये हमारा आ गया, डिस्टेंस आ गया. डिस्टेंस में हम कोई भी डायरेक्शन नहीं देखते कि पहले मैं नॉर्थ में गई, देन फिर साउथ में, देन ईस्ट वेस्ट, कोई डायरेक्शन नहीं. सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं. सो डिस्टेंस क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी. और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर. तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी. सो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. सो अगर हम पूछें कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज हमने ये 10 किलोमीटर मान लिया, तो 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ है. सो 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे डायरेक्शन का यूज़ हो रहा है. सो ये है वेक्टर क्वांटिटी. और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर होती है. इसमें 2 क्वेश्चंस के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो. तो क्या होता है? जिस बॉडी ने एक्चुअल लेंथ कवर की है थ्रू आउट द मोशन, वो उसका डिस्टेंस है. बट जिसमें स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है, जैसे ये यहाँ से इसने स्टार्ट की बॉडी ने ट्रैवल करना,
ये पूरा ट्रैवल किया और फिर यहीं पे आके एंड भी कर दो, तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है। तो सेम होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी मोशन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है उसमें ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। द सेकेंड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस देन डिस्क्राइब दैट मोशन। सो हाँ, ये पॉसिबल है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। कैसे देखते हैं, सपोज यहाँ से ए पॉइंट स्टार्ट किया चलना, यहाँ तक चला बी पॉइंट तक, ये 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो हमारा हो गया 5 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी इसका क्या हो गया 5 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो कि स्ट्रेट पाथ है वही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के इक्वल है। यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे हम इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से और अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट, सपोज एक बॉडी है, वो 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 2 सेकेंड में 10, 3 सेकेंड में 15 और 4 सेकेंड में 20। तो क्या है, ये बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है। तो अब हम लोग क्या है, यही यूनिफॉर्म मोशन को ये ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखते हैं। तो देखिए 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर, तो 1 सेकेंड में 5, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर, 3 सेकेंड में 15 किलोमीटर एंड 4 सेकेंड में 20 किलोमीटर। तो क्या हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से देखा कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो क्या अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई। सो तभी हम लोग कहते हैं जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो एक ये बहुत अच्छा क्लू है कि अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ड्रॉ करके देख सकते हो। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही होगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time। non-uniform motion में क्या होता है, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एंड इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने से वहाँ यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन बन रहा था क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। बट अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कर्व्ड रहेगा क्योंकि इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये बहुत मेन पॉइंट है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड होता है और यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। That's it for this video. I hope you understand it. If you like it, just give me a big thumbs up. If you have any query, just